गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th का फाउंटेन जो पिछले क्लास में आपको बताया गया था उसके कुछ स्टेंजाज, उसके मीनिंग बताए जाएंगे, एक्सरसाइज बताए जाएंगे और आज ये चैप्टर क्लोज होगा। आप देख सकते हैं बोर्ड पर, इनटू द स्टारलाइट rushing in spray, happy at midnight, happy by day, ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary, glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion direst, full of her nature, nothing can tame, changed every moment, ever the same, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element, glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward, like that. This is poem, full poem. 8 lines आपको पहले बताए जा चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको रिपीट करके आपको बताया, आप देख भी रहे हो। मैं एक एक डिफिकल्ट वर्ड्स को बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। इनटू द स्टारलाइट, रशिंग इन स्प्रिंग, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। स्टारलाइट का मतलब क्या होता है आपको बताया गया था ना, मूनलाइट, सनलाइट, उसी प्रकार स्टारलाइट। स्टार मतलब ये तारे, लाइट मतलब प्रकाश, तो तारों का प्रकाश। आप कहते हैं सितारों की रोशनी, सितारे जगमगाते हैं तो उनका प्रकाश आता है, उसको स्टार लाइट बोलते हैं। एक वर्ड और दिया है, स्प्रे, फुहारे, यानी सितारों की रोशनी में रशिंग स्प्रे, ऐसा लगता है कि चारों तरफ फुहारे फैले हुए हैं, अपने फुहारों को फैलाते रहते हैं। इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है फाउंटेन को देखने से। हैप्पी एट मिडनाइट, अर्धरात्रि में ये प्रसन्न होते हैं। हैप्पी बाय डे, दिन में भी प्रसन्न होते हैं। किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो अभी वो दुखी हो जाता है, अभी खुश होता है। तो यहां पोएट जो है हमें समझाने का प्रयास कर रहा है, एवरी टाइम वी शुड बी हैप्पी। हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। इवर इन मोशन, जब गति होती है उसमें वह गति करता है ब्लाइटसम, प्रसन्न, खुश होता है, एंड चेरी, और प्रफुल्लित होता है। फव्वारा जब गति करता है तो प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, निरंतर ऊपर की तरफ है। हेवन स्वर्ग, यानी ऊपर की तरफ चलता रहता है। नेवर वेरी, कभी नहीं थकता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में खुश होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वह ऊपर जाए चाहे वह नीचे आए, मोशन डायरेस्ट, गति में ही आराम करता है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, नेचर, स्वभाव, प्रकृति। तो फुल ऑफ नेचर, नेचर से भरा हुआ है वह। टेम मतलब
उसको वश में कर लेना, पालतू बना लेना। कोई उसको वश में नहीं कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है, कोई पालतू नहीं बना सकता है। चेंज ईवर मोमेंट, एवरी मोमेंट, हर पल इसमें परिवर्तन होता है। कभी देखोगे ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा सा हिल डुल रहा है, पीछे के स्टेंजाज में बताया गया है। ईवर द सेम, लेकिन हमेशा एक समान रहता है। सिजलेस एस्पायरिंग, सिजलेस निरंतर, एस्पायरिंग ऊपर उठते जाना, निरंतर ऊपर उठते जाता है। सिजलेस कंटेंट, निरंतर संतुष्ट होता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, अंधेरा हो या सनशाइन धूप हो यानी उजाला हो, एक समान रहता है, गति करता रहता है, थकता नहीं है, अपने गति में ही आराम करता है, प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। नीचे की जो लाइन है उसमें कवि ने एक अपील किया है फाउंटेन से। क्या है? ग्लोरियस फाउंटेन, ऐ शानदार फवारे, ऐ आभायुक्त फवारे, प्रसन्नचित फवारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी कर दो, बना दो फ्रेश, ताजगी से भरा हुआ, चेंजफुल, जिसमें परिवर्तन हो जाए, एक कांस्टेंट स्थिरता आ जाए, अपवर्ड, और यह ऊपर की तरफ उठता रहे, लाइक दी, तुम्हारे तरफ। यानी मेरे हृदय को ऐसा करो, ऐसा बनाओ कि यह तुम्हारी तरफ ऊपर की तरफ उठता रहे। तो दिस इज द फर्स्ट पोयम। एंड दिस फर्स्ट पोयम द पोएट जेम्स रसेल लॉयल describes nature of a fountain. In the last stanza, he has appealed that he himself wants to be like fountain. इस पोयम में कवि हमें जगाने का प्रयास कर रहा है और हमें फाउंटेन की तरफ बनाने का प्रयास कर रहा है। इसमें पोयम में पिछले क्लास में जो बताया गया था, तो पहले ही बतला दिया गया कि उत्तर प्रदेश के परीक्षा में या तो 8 लाइन का पोयम आ जाएगा या तो पोयम देगा, फिर सेंट्रल आइडिया तो आना है 3 मार्क्स का। इस पोयम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मैंने पहले ही आपको बताया, टाइटल। मैंने कहा था कि जब पोयम, आप कोई भी पोयम पढ़िए, 4 पोयम दिए गए हैं परहैप्स आपके यूपी बोर्ड के बुक में, तो उसमें आप सबसे पहले कंपोजर कौन है, यानी पोयम को लिखा कौन है, कंपोज किसने किया है, उसको देख लीजिए, उसका नाम लर्न होना चाहिए। फिर इसकी मीनिंग्स आनी चाहिए, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आने चाहिए। अब जब टाइटल पूछ देगा तो रिम वर्ड्स पूछ देगा। रिमिंग वर्ड्स क्या है? यानी एक तरह से मिलने वाले। जैसे आप देखोगे यहाँ कह दे स्प्रे, यहाँ कह दिया डे, यहाँ पढ़ोगे चेरी, वेरी, बेस्ट, रेस्ट, टेम, सेम, कंटेंट, एलिमेंट। तो ऐसे ये सारे वर्ड एक दूसरे से मैच करते हैं, रिमिंग वर्ड। अगले क्लास में के लिए तब तक स्टे होम, बी सेफ, डू स्टडी। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए, समय को नुकसान मत कीजिए। कोई भी समस्या हो दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।